हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। आइए इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई। इसमें 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप ये 20 क्वेश्चन को गौर से देखेंगे और मैं इसमें लाया हूँ फिजिक्स का, ठीक है। क्लास 10th के बच्चों के लिए है और ये जो है फिजिक्स का हो गया वीडियो, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपसे जो है एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो उम्मीद है कि नहीं छूटेगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला सवाल है। चलिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, अब दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है पहला सवाल क्या कहता है ना कि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, ठीक है। स्वस्थ यानी मनुष्य में किसी तरह का आँख में दोष नहीं है, तो उसका जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ दिया। स्पष्ट मतलब कि स्पष्ट देखने के लिए, ये नहीं कि अनंत वाला मतलब कि दूर दराजा देखना। स्पष्ट देखिएगा तो अनंत तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, यानी स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो है फिक्स किया गया है, ठीक है। तो क्या मतलब स्पष्ट दूरी कितना होता है, इसमें आपके पास ऑप्शन है 120 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। तो स्पष्ट देखने के लिए आप लोग हालांकि जैसे मानव नेत्र में पढ़े होंगे, ये समझ जाए कि ये फिजिक्स का एक निचोड़ वीडियो बन रहा है आने प्रकाश से, और इसमें कुछ मिक्सिंग किया हुआ सवाल है और आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप ऑप्शन देख करके समझ गए होंगे, जो जिसने पढ़ा होगा आप जो है यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लिए होंगे। और आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही गया है, ठीक है। चलिए तो मैं ऑप्शन बताता हूँ, याद रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल कर दिया क्या कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। एक होता है क्या निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और एक होता है क्या दूर दृष्टि दोष। दो पढ़ते तो इसमें क्या आता है ऊ आता है, इसमें तो ऊ नहीं आता है। तो दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और लेंस दो होता है ना, तो एक तो अवतल लेंस इसमें आ जाएगा, निकट में आ जाएगा कि नहीं। तो दूर दृष्टि देखिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है कि आपके सामने ऑप्शन क्या है, समतल है, बेलनाकार है, उत्तल है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया कि दूर दृष्टि को दोष को दूर करना है तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बेलनाकार में गोल कर रहे हैं, ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या होगा उत्तल लेंस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि जब आपतित किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम से क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। कहाँ से आ रही है विरल माध्यम से, और सघन में प्रवेश कर रही है। सघन उगन जैसे पानी में प्रवेश किया, कांच में गया, ये सब सघन हो जाता है, ठीक है। और विरल जो हो जाता है जो हवा में है, यानी कोई पदार्थ से बाहर है, ठीक। तो जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से, वह विलंब क्या था विरल से सघन में आता है। तो आप सभी को पता है कि विरल से जब सघन में आता है तो क्या होता है दोस्तों, ये जो है अभिलंब से है ना, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर सटती है, अभिलंब के पास आती है, ठीक है। आपके पास देखिए ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि दूर हट जाती है, कि पास आ जाती है, कि सीधी निकल जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जैसे आ रहा है सघन से कहा विरल में, सॉरी विरल से सघन में, तो जैसे विरल से सघन में प्रकाश आएगा तो अभिलंब की ओर जाएगा, यानी अभिलंब की ओर जा रहा, अभिलंब के पास जा रहा। इसीलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका ख, यानी पास से आ जाती है किसके अभिलंब के। तो आई होप यू समझ गए होंगे। चलिए अब जो है चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये मैंने करवा दिया था। चलिए अब जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके पास सवाल है नेक्स्ट। चलिए अब दिख जा रहा होगा, चलिए ठीक है। देखिए आपके पास सवाल क्या है अगला कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख अवतल दर्पण के सम्मुख अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखता है। कहाँ रखता है जी, वक्रता केंद्र पर रखता है, यानी रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। आप सभी को पता है ना कि जब अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो याद रखिएगा जब वक्रता केंद्र पर रखे जाएंगे तो वक्रता केंद्र पर बनता है।
यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन आपका जो है घ हो जाएगा, यानी वक्रतीय केंद्र पर बनेगा। आप सभी पता है ना कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्र केंद्र पर रखा जाता है तो इसका जो है प्रतिबिंब भी वक्रतीय केंद्र पर बनता है और बराबर बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख, अब जो है अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस पर रखा रहा है। कहाँ रखा जाता है? फोकस पर। तो आप सभी को मैं बता दूं, जब भी अवतल दर्पण में फोकस पर रखे, यानी अवतल दर्पण में होता क्या, देखिए अनंत पर रखेगा ना वस्तु को तब फोकस पर बनेगा, अब फोकस पर रखेगा तो अनंत पर बनेगा। तो आप तो समझ गए होंगे कि अब इस सवाल का जो है आंसर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं फोकस पर रखा हुआ है, अगर ये अनंत पर रखता तो फोकस पर बनता, अब फोकस पर रखा है तो अनंत पर बनेगा। आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी का सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है। कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पूरा सवाल देख लीजिएगा, छोटा कर देता हूँ। यस, कौन सा जो है पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए, बताइए लेंस, तो लेंस बनाने के लिए इतना तो सिंपलीफाई मैंने कर सकते हो ना। लेंस बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए कांच का तो प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक बैरियर भी सेट कर सकते हैं, जल का भी हो सकता हो, लेकिन कभी क्या सुने कि लेंस वगैरह मिट्टी से बनाया जाता है? नो, नहीं सुने होंगे बच्चों, है ना, कि मिट्टी से कभी लेंस बनाए जाते हैं? नहीं, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जाता। इसीलिए यहाँ बोला गया कि कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है इसमें, और सेम यही सवाल रहता है और सेम यही ऑप्शन देता रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मिट्टी समझ गए होंगे, है ना, कि किसको प्रयुक्त नहीं करते हैं, मिट्टी को प्रयुक्त नहीं करते हैं। कंप्लीट हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? शायद आप लोगों ने पढ़े ना, लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की क्षमता का सही मात्रक, लेंस, तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ मीटर, डायऑप्टर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्षमता, तो इसका जो है सही आपका आपके पास जवाब होगा। अगर जान रहे होंगे तो कमेंट में बताइएगा कितना सही जा रहा। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डायऑप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायऑप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायऑप्टर, लेंस की क्षमता डायऑप्टर। देखिए लेंस, लेंस जो होता है कहाँ, चश्मे में लगाया जाता है कि नहीं? तो चश्मे कहाँ, पहले जो है आंखों के जचाया होगा ना डॉक्टर के पास, इसीलिए लेंस, लेंस लगाते हैं कहाँ? चश्मे में। ठीक है, चश्मे में लगाया ना जी, तो ये जो है आँख को कहाँ जचाया? डॉक्टर ही, तो डॉक्टर से रिलेटेड हो गया डायऑप्टर, इसलिए लेंस की क्षमता का मात्रक हो गया डायऑप्टर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझ गया होगा इतना। अब देखिए अगला सवाल है क्या, अगला सवाल है ना कि वस्तुओं को हम रिक्त स्थान डॉट की उपस्थिति में देखते हैं। वस्तुओं को हम किसके उपस्थिति में देखते हैं? क्या आपके पास आंखें हैं और क्या नहीं रहेगा तो नहीं देख पाइएगा। देखते हैं कभी रात हो जाता है तो क्या आपको कमरे में क्या रखे अलमारी पर पुस्तक अच्छे दिखाई देता है, जब लाइन कट जाता है तो लाइन दिया रहता है, क्या रहता है? प्रकाश, है ना। तो वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देखते हैं दोस्तों? तो प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया, इसका जो है ऑप्शन ग होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। देखिए कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यहाँ तो दर्पण लगा दिया, किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है ना, किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, एकदम कंफर्टेबल है और एग्जाम में शायद क्वेश्चन पूछे भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। शायद देखते हैं ना क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा पूरा, तो आप जो है क्वेश्चन बैंक अगर जो फेल होने से डरता है ना, वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ ले, 5 हो जाएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कहता है ना कि किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत, आप तो पढ़ेंगे उत्तल का तो फिक्स होता है, इसमें दर्शाने के लिए भी बताए थे, अवतल में भी दर्शाए थे, पर देखिए इसमें जो है समतल में नहीं दर्शाए थे। तो आपका जो है अनंत किस में फोकस दूरी होगा? समतल दर्पण में होगा। किसमें होगा? समतल दर्पण में होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अच्छा, किस दर्पण पढ़ रहे हैं, देखिए क्या है यहाँ पर लिखा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी,
गोलीय दर्पण की क्या फोकस दूरी, उसकी वक्रता, वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या की यहाँ पर क्या होता है 2 होता है तो आधी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा गा हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो है कहता है निर्वात में, क्या बोलता है कि निर्वात में समस्त रंगों की प्रकाश, निर्वात में हवा में समस्त रंगों की प्रकाश किरणों की चाल, प्रकाश किरणों की चाल कैसा होता है, मतलब समान होता है, असमान होता है कि पता नहीं होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। याद रहे निर्वात में जब भी प्रकाश की किरणों की चाल होगा वो एक समान चलता है। क्या होता है एक समान से विकल्प हो जाएगा का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास अगला सवाल है क्या कि दर्पण से प्रतिबिंब या वस्तु की दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाती है। यानी ये बात सत्य है असत्य है कि ज्ञात नहीं किया है, कभी पढ़ा नहीं। तो आप सभी को पता है ना कि दर्पण के प्रतिबिंब हो, वस्तु दूरी हो, फोकस दूरी हो, जो भी उसके सदैव जो है ध्रुव से ही मापी जाती है, जिन्हें P से डिनोट करते थे। ठीक है। तो ये जो वाक्य है, ये कथन जो है, ये विद्यार्थी जी क्या है सही है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा का हो जाएगा सही। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। नहीं, ये आपका जो है वास्तविक होता है, पर मैंने अभी क्या बता रहा था एक कंडीशन में आभासी होता है। ठीक है। यानी अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है सदैव वास्तविक नहीं होता। आपका जो है हाँ, और एक धूर पर भी रखते हैं ना तो यहाँ पर आभासी बनेगा, और धूर और फोकस के बीच रखते हैं तो वहाँ पर आभासी बनेगा। तो इसलिए जो है ये कथन क्या हो जाएगा असत हो जाएगा, यानी ऑप्शन खा हो जाएगा। समझ गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी हो, अवतल दर्पण है और वस्तु को जो है कहाँ पर रख दिया है वक्रता केंद्र पर रखी है, तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। क्या प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। आप सभी को पता है ना कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बस जहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखा उसी जगह प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है। इसलिए कथन क्या हो जाएगा असत हो जाएगा, क्योंकि बोलिए अनंत पर बनता है। अनंत पर कब बनता है जब फोकस पर रहता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला सवाल है रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है। रेगिस्तान की जो मरीचिका होती है वो किसका उदाहरण होता है परिवर्तन के, बर्तन के, इनमें से कोई नहीं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के। तो याद रखिएगा न परिवर्तन न बर्तन, ये जो होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। रेगिस्तान मरीचिका उदाहरण जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, आंतरिक अनियंत्रणात्मक। ठीक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाहनों के साइड मिरर में हेतु उपयोग में लाते हैं। वाहनों के साइड मिरर हेतु उपयोग, यानी वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है। ठीक है। तो आप सभी को पता है जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में बनता है छोटा उत्तल दर्पण में बनता है, याद है ना। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा का, यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा अरे रहता हेडलाइट में तो अवतल मार देते, और रहता दाढ़ी बनाने में तो अवतले मारते, चेहरा देखने में रहता तो समतल मारते। ठीक है। चेहरा देखने में समतल, बहुमूर्तिदर्शी में समतल, परिदर्शी में समतल, अवतल में क्या हो गया डॉक्टर, इलाज वगैरह, गला, कान, चिकित्सक क्षेत्र में जो है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का जो है छोटा वस्तुओं को प्रतिबिंब देखने में इस तरीका से किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन होगा, नंबर नहीं दिए फिर भी नंबर किए होंगे तो 17वां गिरता होगा। देखिए अगला सवाल है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अब जो है अवतल लेंस की क्षमता, इससे पहले मैंने बताया था क्षमता कैसे मतलब क्या होता था, डायोप्टर बताया था। अब क्या है कि अब इसका जो है अवतल लेंस की पहचान क्या होता है उसकी क्षमता, तो इसकी जो है निगेटिव आवेगा, क्षमता क्या आवेगा निगेटिव, तो इसलिए क्या हो जाएगा का, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ऋणात्मक, शून्य नहीं धनात्मक ऋणात्मक होता है। अगला जो है सवाल क्या है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। फिर ये सवाल आ गया स्वस्थ नेत्र के लिए और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम लगा दिया, तो न्यूनतम मैक्सिमम देखा जाए तो अनंत होता है, लेकिन आपसे न्यूनतम पूछा हुआ तो न्यूनतम तो भैया आपका 25 सेंटीमीटर तो कोई मिटाएगा नहीं, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा गा, यानी 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। कभी कभी आपको 25 मीटर लिखा हुआ रहता है तो वो नहीं मार दीजिएगा। ठीक है। 25 सेंटीमीटर लगाइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाहनों के पीछे है ना, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों में यानी वाहनों में पीछे का दृश्य देखना है तो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाता है उसमें यानी गाड़ी में। तो आप सभी को पता मैंने अभी जस्ट सवाल बताया
कि वाहनों के साइड मिरर हेतु उपयोग किया जाता है किस दर्पण का? तो मैंने बताया छोटा देखने के लिए किया जाता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प इसमें हो जाएगा का, यानी उत्तले दर्पण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उत्तल दर्पण, क्योंकि पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण लगाते हैं ना, सीधा दिखता है उल्टा वाला भी वस्तु। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौटना कहलाता है। मतलब देखिए, प्रकाश जो है ना किसी सतह पर पड़ा, टकरा गया और उस माध्यम से वापस लौट गया, तो लौटे गया कि क्या बोलते हैं? जैसे फुटबॉल को फेंकते हैं, गेंद को दीवार पर फेंकते हैं, वहां से क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है कि नहीं? तो ये जो हो जाएगा क्या, प्रकाश की किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है, परिवर्तन कहलाता है। इसी तरह प्रकाश